नमस्कार, भारत समाचार पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हुकूमत और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। आज हम आपको मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर के सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड दिखाने जा रहे हैं। देखिए जनता क्या कहती है और विपक्ष क्या कहता है। इसके साथ ही सांसद जी विकास को लेकर क्या दावे कर रहे हैं, आज हकीकत में पूरी पड़ताल होगी। चुनावी बिगुल बज चुका है, लोग अपने सांसदों के काम की समीक्षा कर रहे हैं। भारत समाचार के रिपोर्टर हर लोकसभा सीट पर जाकर सांसदों के काम और जमीनी हकीकत की पड़ताल कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। 5 साल पब्लिक नेताओं के दरवाजे पर होती है तो चुनाव के वक्त वही नेता पब्लिक के दरवाजे पे होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के संसदीय क्षेत्र में। लेने निकले हैं नेताओं का रिपोर्ट कार्ड और ये रिपोर्ट कार्ड जारी करती है जनता नेताओं के कामकाज में। तो आइए चलते हैं मेरे साथ, देखते हैं कि आखिर नेता जनता की अदालत में पास हुए या फेल। आज आपको गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं। 6 मई 1997 में बना गौतम बुद्ध नगर। उस समय खुर्जा लोकसभा सीट थी, जो कि सुरक्षित सीट थी। वर्ष 2009 के नए परिसमन में पहली बार ये सीट सुरक्षित से सामान्य हुई और पहले लोकसभा चुनाव में बीएसपी की तरफ से सुरेंद्र नागर ने चुनाव जीता। जब ये सीट खुर्जा में थी तो 1996 से लेकर 2004 तक बीजेपी का कब्जा रहा और लगातार 4 बार बीजेपी के अशोक प्रधान यहाँ के सांसद रहे। 1952 से लेकर 1962 और 1994 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था और 3 बार कांग्रेस के केएल वाल्मीकि यहाँ के सांसद रहे। लेकिन जब 2009 में गौतम बुद्ध नगर नई लोकसभा सीट बनी तो उसमें बीएसपी के सुरेंद्र नागर को 2,45,613 वोट मिले और वो जीत गए। बीएसपी प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा को 16,613 वोटों से हरा दिया था। महेश शर्मा को शहरी वोट तो मिले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसको अपनी सबसे सुरक्षित सीट गंवानी पड़ी थी। 2014 में मोदी लहर थी और बीजेपी ने महेश शर्मा पर एक बार फिर से दांव खेला और मोदी लहर से डॉक्टर शर्मा गौतम बुद्ध नगर से जीत गए। गौतम बुद्ध नगर सीट दिल्ली से सटी होने की वजह से काफी महत्वपूर्ण है और इसी वजह से पार्टियां भी सोच समझकर अपने प्रत्याशी खड़ा करती हैं। गौतम बुद्ध नगर में मतदाताओं की संख्या कुल 22,41,234 है। पुरुष मतदाता 12,32,531 है। महिला मतदाताओं की संख्या 10,08,475 है। जिले में नए मतदाताओं की संख्या कुल 2,35,352 है। पहली बार नए वोटर की संख्या 84,916 है। जातीय आंकड़े के हिसाब से गौतम बुद्ध नगर में गुर्जरों की आबादी 18% है। ठाकुर 14%, ब्राह्मण 13%, मुस्लिम 14% और दूसरे समुदाय के 28% लोग हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें नोएडा, दादरी, जेवर, खुर्जा और सिकंदराबाद शामिल हैं। दानिश अजीज, गौतम बुद्ध नगर, भारत समाचार। सांसद महेश शर्मा ने 2014 में जेवर स्थित नीमका गांव को गोद लिया था। आइए जानते हैं इस समय कैसे हैं इस गांव के हालात। पहुंचे हैं नीमका, तो आइए चलिए मेरे साथ और जानिए, देखिए कि आखिर कैसा है नीमका का हाल। निमका गांव में विकास तो हुआ, लेकिन अभी भी काफी कमियां दिखाई देती हैं। भारत समाचार की टीम गांव पहुंची तो गांव में एकमात्र एनएम सेंटर पर कोई डॉक्टर नहीं मिला। अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो लोगों को काफी दूर इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है।
एनएम सेंटर की हालत भी काफी खस्ताहाल है। सांसद के कुछ कामों से तो लोग संतुष्ट हैं, लेकिन जर्जर भवनों की मरम्मत नहीं होने से लोगों में नाराजगी भी है। सेंटर डेवलप नहीं हो पा रहा है, इसका जर्जर हालत में पड़ा है सेंटर। इसकी वजह से यहाँ पे सरकारी काम जेवर भी जाना पड़ता है। बाहर से जो गांव से आदमी आते हैं वो भी कहते हैं कि नीम की तो दसाई सुधर गई है। इसका श्रेय अरविंद जी को जाता है। इन्होंने बहुत मेहनत से काम किया इसमें। पहले में और अब में क्या अंतर दिखता है? बहुत अंतर दिखता है। अब तो बताइए। गली नाली मतलब टंकी वंकी की सुविधा, लाइट की, बिजली की पहले 12-12 घंटे नहीं आती थी, अब तो मतलब 2-4 घंटे के लिए जाती है और पूरा दिन आती है। राशन वगैरह मिलता है समय से? हर महीना मिलता है समय से। निमका गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनकी हालत ठीक नहीं है। जब भारत समाचार की टीम गांव के प्राथमिक स्कूल पहुंची, तो स्कूल में 3 टीचर्स में से सिर्फ 1 टीचर ही मिला। एक छुट्टी पर था और एक मौजूद नहीं था। स्कूल की बिल्डिंग की हालत भी ठीक नहीं है। दीवारों में दरारें हैं और छज्जे काफी कमजोर हैं। छुट्टी होने में 2 हम थे यहाँ पर, तो एक टीचर वो तो आकस्मिक उस पर बाल्य देखभाल अवकाश पर जो चली गई 1 माह के लिए, और हम 2 हैं, दोनों अपना स्कूल चला रहे हैं। निमका गांव में एक 32 बीघे का तालाब है, लेकिन ये तालाब कम, गंदा नाला ज्यादा लगता है। पिछले 5 सालों से लोग सांसद से तालाब को साफ कराने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव में पानी की टंकी थी, लेकिन उसका कनेक्शन काट दिया गया है। सांसद जी ने मात्र 70 सोलर लाइट ही इस गांव को दी है। सांसद के साथ साथ यमुना अथॉरिटी ने भी इस गांव को गोद ले रखा है। यमुना अथॉरिटी ने गांव में विकास कार्यों पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यहाँ के लोग हैं, क्योंकि कहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि काम हुआ है, कुछ लोग मान रहे हैं काम नहीं हुआ है। तो अब यहाँ के लोग अपना फैसला सुनाएंगे जब यहाँ पर वोट पड़ेंगे। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। जिला गौतम बुद्ध नगर पूरे देश और दुनिया में चर्चित है। नोएडा के नाम से इसे देश का शो विंडो भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर समस्याएं भी भरी पड़ी हैं। किसी ने 5 साल से सांसद को नहीं देखा, तो किसी ने सांसद के कार्यों की सराहना की है। उन्नीस में जब गौतम बुद्ध नगर जिला बना, तब से लेकर यहाँ पर अधिकतर मुद्दे जमीन से जुड़े हुए हैं। नोएडा विकास प्राधिकरण का गठन हुआ और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों की जमीनों का अधिग्रहण शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ की जमीनों के दाम आसमान छूने लगे। प्राधिकरण ने किसानों की बंजर पड़ी जमीनें सोने के भाव खरीदनी शुरू कर दी और किसान आंदोलन करते रहे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा बिसरक के शाहबेरी गांव के किसानों को 64.7% अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया, तो जिले के सभी गांव के किसान लामबंद हो गए और उन लोगों ने भी बढ़े हुए मुआवजे की मांग शुरू कर दी और किसान अभी तक आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह शहर का विकास हुआ, उस तरह जिले के गांव का विकास नहीं हो पाया। यहाँ के गांव आज भी बिजली, सड़क और दूसरी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन को ग्रामीणों का गुस्सा झेलना पड़ता है। यहाँ के विकास का 80% काम नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण देखती है। इन प्राधिकरणों में सैकड़ों गांव आते हैं और गांव के किसान लगातार इनके दफ्तरों पर प्रदर्शन करते रहते हैं। नोएडा में तो कुछ कराना, नोएडा में तो आज तक वो आगे झोंकना। हाँ, किसानों की सारी समस्या जो कि तो है, किसान जेल में भी बंद रहे, उनके पास तक जाने को उसे समय ही नहीं मिला।
अगर जो थोड़ा भी समय जो मिला हो कि किसान के दुख दर्द को वो आया हो और उसने ये पूछा हो कि भाई क्या परेशानी है क्या नहीं है, तो ऐसी कुछ भी कोई ऐसा वो नहीं करा उसने। सड़कें हमारी ऐसी पड़ी हैं, सड़कें नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही, ये कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। जो लोकल जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हैं यहाँ की सबसे बड़ी। बिजली है, बिजली पहले नहीं जाती थी, अब बराबर जाने लगी, एक एक 2-2 घंटे के लिए गायब होने लगी। कभी नहीं, आज तक शक्ल दिखाने भी नहीं आया। सपा और कांग्रेस के नेताओं ने सांसद पर क्षेत्र में विकास नहीं करने का आरोप लगाया है। सपा नेता सुनील चौधरी का आरोप है कि सांसद साहब ने सिर्फ अपने हॉस्पिटल बनाए हैं और जितने भी काम हुए हैं वो मायावती और अखिलेश यादव की सरकार ने करवाए थे। कांग्रेस नेता का आरोप है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा बनाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है। बीजेपी और क्षेत्रीय सांसद महेश शर्मा आम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। सांसद महोदय से तो पब्लिक परेशान रहती है। एक चीज जरूर कहूंगा मैं, थोड़ा सा विकास उन्होंने जरूर किया है। वो उन्होंने ये किया है कि उनके जो है 3 हॉस्पिटल थे और आज की डेट में उनके 10 से 11 हॉस्पिटल हैं। ये विकास उनका जरूर हुआ है। जब बाद में जमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण हो या यूपीएसआईडीसी हो, जो डेवलपमेंट की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को जितना मजबूत कांग्रेस सरकार में नरेंद्र तिवारी जी के टाइम में किया गया, उनमें इन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया। फिलहाल जनता ने अपनी समस्याएं बताई हैं और विपक्ष ने सांसद पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। लेकिन अब 2019 के चुनाव परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा और देखना होगा जनता इस बार क्या जनादेश देगी। दानिश अजीज, गौतम बुद्ध नगर, भारत समाचार। गौतम बुद्ध नगर में विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि सांसद ने क्षेत्र में काम नहीं करवाया है। सांसद महेश शर्मा अब खुद बताएंगे कि उन्होंने बीते 5 सालों में गौतम बुद्ध नगर में कितना बदलाव किया है। ज्यादा व्यस्तता की वजह से महेश शर्मा की लोकप्रियता में कमी आई है और उनका विरोध भी हो चुका है। महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं, जिससे किसी न किसी तरह से वो जिले की आम जनता से जुड़े भी रहते हैं। सांसद महेश शर्मा का कहना है कि उन्होंने पंडित दीनदयाल उत्थान संस्थान और जेवर एयरपोर्ट के रूप में 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की गौतम बुद्ध नगर को सौगात दी है। केंद्र सरकार हर सांसद को सांसद निधि के रूप में 5 करोड़ की धनराशि जारी करती है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने क्षेत्र के विकास में मिसाल पेश की है। पिछले 5 सालों के कार्यकाल में डॉक्टर शर्मा को केंद्र सरकार ने सांसद निधि के रूप में 22 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि दी है। सांसद निधि से कुल 23 करोड़ 54 लाख 16 हजार रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई थी। महेश शर्मा 21 करोड़ 9 लाख 38 हजार रुपए की धनराशि खर्च कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व के साथ मुझे 4 मंत्रालयों में काम करने का मौका मिला और स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में भी, जहां देश के कामों में मैंने अपनी सहभागिता की, वहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी मुझे लगभग 50,000 करोड़ से अधिक के कार्य हम करवा पाए। सांसद जी का अपना तर्क, विपक्ष अपनी तरीके से सांसद जी को घेरने में जुटा है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो आम जनता की अभी भी बनी हुई है। ये रिपोर्ट कार्ड जनता ने जारी कर दिया है। आपके सामने सारी चीजें हैं, अब आपको चुनना है कि आपका सांसद कैसा होना चाहिए और किस तरह वो अपने कार्यों को अंजाम दे अपने संसदीय क्षेत्र में।